केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर जवाब दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। सभापति जी, मैं यहां पर डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25 जो लोकसभा में चर्चा में आया और जो 2 अगस्त को यहां डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो चर्चा हुई, उसमें हमारे लोकसभा के वरिष्ठ साथियों ने बहुत विषयों पर प्रकाश डाला और चर्चा में भाग लिया। और चर्चा में 2 तरीके के सुझाव आए। कुछ सुझाव तो जनरल नेचर के थे, जो साधारणतः सुझाव की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग को इंगित करने के लिए हमारे सदस्यों ने दिए थे, और कुछ सुझाव स्पेसिफिक रूप में इंगित करके हमारे साथियों ने रखा है। लगभग 57 लोकसभा के सदस्यों ने, सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है। सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके महत्वपूर्ण सुझाव और उन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उस पर विभाग को भी गौर करने का उन्होंने मौका दिया है। मैं उनके सुझावों के लिए, उनके सजेशंस के लिए, उनके महत्वपूर्ण वैल्यूएबल सजेशंस के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ जो मैंने सभी सुझावों को कुछ भागों में बांटा है, उसमें से बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं इस सुझाव का जहां स्वागत करता हूं, वहीं मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है, और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसी तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स के तरफ से खर्च करने के लिए 70,051 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने तरीके से हेल्थ के सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान कर सके। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन, वो टोटल बजट का लगभग, जो नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट्स को इस बात के लिए ताकत देता है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करें, उस सारे को करने के लिए टोटल हेल्थ बजट का 55% एनएचएम के माध्यम से खर्च होता है। इसको भी हमको ध्यान में रख करके, हमको जब हम बजट एलोकेशन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री पीएमएसएसवाई, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले 10 सालों में
13,900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उसके माध्यम से भी हमने टर्शरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाया है। जो हमने 2017 के अपने हेल्थ पॉलिसी में कहा कि हमारा 2.5% हेल्थ का बजट खर्च होगा, मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि हम तीव्र गति से उसमें आगे बढ़ रहे हैं और 1.1% ऑफ द जीडीपी से अब वो बढ़ करके 1.9% हो गया है, रीचिंग 2%, और उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। कभी खुश तो हो जाइए दादा, कभी तो खुश हो जाइए। मैं यहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी बहुत से इंटरवेंशंस किए गए जिसके तहत आयुष्मान भारत, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, फ्री स्क्रीनिंग, इन सब पर बल दे करके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने 62% से रिड्यूस करके 47.1% पहुंचाया है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आज वो कम हो रहा है। मैं ये आंकड़े देने पर ये नहीं कह रहा हूं कि हम रुक गए हैं। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी में भी कोई कमी नहीं आने वाली है और हम उसको उसी गति से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो 4 मिशन मोड के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 4 हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय। ये जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत, इस योजना के तहत हम सब लोग जानते हैं कि 12 करोड़ परिवार यानी 55 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी भारत की 40% की आबादी, और ये कौन है लोग? वो गरीब लोग जो बिल्कुल ही मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। और इसमें यह भी बताया गया है कि बाय प्रोफेशन से भी जोड़े गए हैं और जो कास्ट सेंसस नहीं, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है, उसके तहत हम लोगों ने इनको जोड़ने का प्रयास किया। और मैं कई बार बोलता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, लिफ्टमैन, होटल में काम करने वाला वेटर, ऐसे गरीब लोग, 12 करोड़ परिवार, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवरेज देने का कार्यक्रम आयुष्मान भारत के तहत दिया गया है। और उसी तरीके से आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको भी स्थापित करने का काम किया गया है। और इसकी संख्या कितनी है? 1,73,000, 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको भी हम लोगों ने खड़ा करने का काम किया है। और इसके जब महिला घर संभाल सकती तो पंचायत भी संभाल सकती है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बड़गांव से सरपंच हूँ। मेरे महिला सरपंच होने से जो और महिलाएं हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग अब बराबर कार्य करवा सकती है और कर भी रही हैं। भारत और हरियाणा सरकार के सपोर्ट से नॉन स्टॉप हमारे सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी लगवा दिए, गलियां बनवाई। इस गांव में पानी की समस्या ज्यादा थी तो उसके लिए भी हमने आरओ लगवाए हैं। सरकार ने बजट भी कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, खेलों में सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम लोगों ने, जिसे हम एबीडीएम कहते हैं, उसमें हम लोगों ने 4 रजिस्ट्रीज को, आप ध्यान में लीजिएगा कि यह हेल्थ सेक्टर के लिए
एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहते हैं तो उसकी 4 रजिस्ट्रीज हैं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म में हमको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मिलेगा। यानी हर पेशेंट का, हर व्यक्ति का उसका अकाउंट, उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसके मेडिकल और उसकी पूरी की पूरी सीक्रेसी, उसकी पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड और वह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। उसी तरीके से हेल्थ केयर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वह भी एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्री में मिलेंगे और उसी तरीके से हेल्थ ड्रग्स के भी, यानी जितने भी केमिस्ट की फैसिलिटीज हैं वह भी एक ही फैसिलिटी के तहत मिलेंगे और हमारे जो हेल्थ के फैसिलिटीज हैं यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी एक ही फैसिलिटी में मिलेंगे। यानी एबीडीएम के 4 रजिस्ट्रीज होंगे और उसके 3 गेटवेज होंगे। मैंने पहले भी एक प्रश्न में बताया था, एक होगा नेशनल क्लेम एक्सचेंज एनसीएक्स, दूसरा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस और तीसरा जो है वो कंपेंसेशन देने के लिए उसके लिए कंसेंट मैनेजर। ये 3 गेटवेज के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय जी और आपके माध्यम से कि हमारा पीएम भीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भीम योजना भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके तहत भी हमारे लॉजिस्टिक्स हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तीव्र गति दी जा रही है और उसको ताकत देने का काम हेल्थ सेक्टर में किया जा रहा है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स की बात करें तो एनएचएम में हम सभी प्रदेशों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट हम देते हैं और वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से जो हमारे सब सेंटर्स हैं, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो हमारे पीएचसीज हैं, जो हमारे सीएचसीज हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम हम ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत, एनएचएम के तहत हम कर रहे हैं, यह भी मैं बताना चाहता हूं। एक बात टर्शरी हेल्थ केयर में मैं जरूर बताना चाहता हूं, जिसमें एक बहुत लंबी छलांग टर्शरी हेल्थ केयर में लगाई गई है, वह मैं कहना चाहता हूं और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि जब जब एनडीए की सरकार आई है हम लोगों ने टर्शरी हेल्थ केयर को भी जहां पूरी ताकत दी है, वहीं हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ केयर को भी पूरी ताकत दी है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। जब एनडीए की पहली सरकार आई उसके पहले एक एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल के अंदर 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खुले और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनको अप्रूवल दी गई है। 18 ऑपरेशनल है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम चल रहा है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, जरा धैर्य रखो, जरा धैर्य रखो। 22 में से 18 ऑपरेशनल हैं और 18 ऑपरेशनल हैं और 4 पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बैठ जाइए, मैं सबको आई विल गेट बैक टू यू, बैठिए। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ रुपीस एक पर खर्च हो रहा है। दूसरा recurring amount, please sit down sir, I am there to take care, please take सभापति जी आपसे मैं संरक्षण चाहूंगा। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं।
मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। इनको भी इतनी शालीनता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की भावनाओं की भी कदर करें, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। अब मैं अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करना चाहता हूं। मैं जब अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करता हूं तो 157 मेडिकल कॉलेजेस आउट। मंत्री जी एक मिनट माननीय सदस्य एक मिनट नो। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर डिबेट पर सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय भी दिया था और जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाए उनको भी पर्याप्त समय दिया। अब हम सदन में गरिमा रखें। जब आपने कोई मुद्दे उठाएं, माननीय मंत्री जी उन मुद्दों का जवाब देंगे। बीच में नहीं। माननीय मंत्री जी, बीच में नहीं। देखिए, मैं सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीति कीजिए। अगर सच्चाई सुननी है तो मैं पूरी ईमानदारी से सारी बातें आपको बता रहा हूं, जिसको आपको सुनना पड़ेगा। 157 मेडिकल कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस इन वन गो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 387 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में थे और आज 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यहां अगर मैं यूजी सीट की, प्लीज सर, प्लीज सिट डाउन, लेट मी आंसर। नाउ सिट डाउन राघवन, आई नो व्हाट यू वांट टू से, प्लीज। Oh, Dev, oh my MP, please sit down. I'm talking something very serious. तो मैं ये बताना चाहता हूं, यूजी he does not understand the member. The honorable member, such a senior member, does not know that this is under PMSSY, which is from the central budget. And now I would like to say about the undergraduate seats. When I talk about undergraduate seats, the seats have increased from 51,348 to 1,12,112 seats. And this is in PG, and the increase is 118%. And I would like to inform the honorable member, when I am talking about these medical colleges opened by the government. I am talking about the government medical colleges. I am talking about 157 new medical colleges which we have opened. From 387, now it is 731, that we have to understand. And when I talk about the PG seats, it is from 133%, which is 31,185 seats, to from 72,627 seats. Friends, and the strengthening of the health infrastructure, the strengthening of the health infrastructure
अब उसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कुछ नहीं जा रहा, प्लीज। अगर मैं कहूं तो रूरल एरिया में सब सेंटर्स 14,255 बनाए गए हैं, 14,255, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 9.4%। उसी तरीके से पीएचसी 2,106, which is an increase of 8.6%, और CHCs 899, which is an increase of 17.33%. मैं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो 1,869 ये पीएचसीज बनाए गए हैं। 107%, CHCs 233%। मैं इनको लिस्ट भिजवा दूंगा। आई विल सेंड यू द लिस्ट मिस्टर कल्याण बैनर्जी। नो प्लीज सिट। अध्यक्ष महोदय, सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले बीच में। ये डिबेट होनी है या ये डिबेट हो रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? ये डिबेट है। नो, मैंने मंत्री जी इनको अलाउ नहीं किया। आप तो बोलिए। मैं जब अलाउ करूं, जब होगा ना, मैं माननीय मंत्री जी। सर, ठीक, किसी भी माननीय सदस्य, मैं माननीय, एक मिनट मान, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जब तक मैं किसी माननीय सदस्य को अलाउ नहीं करूं, और जनरल परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब अपनी बात कह रहे हो तो माननीय सदस्य बीच में सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछे। माननीय मंत्री जी। लास्ट में इतना ही। नमस्कार।